वर्ण और जाति हमारे देश में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न समझे गए हैं, लेकिन हमारे बुद्धिजीवियों के बीच जाति और वर्ण का प्रायः समानार्थक प्रयोग होता है, चाहे इसके लिए कहीं कोई शास्त्रीय उल्लेख या आधार भी न मिले। तब स्वभावतः ऐसी समझ से पैदा होने वाले अंतर्विरोधों पर चुप्पी साध ली जाती है। हाल के उदाहरण लें तो सिंधिया, होलकर जैसे बड़े बड़े राज्यों के संस्थापक राजा कैसे हुए। ऐसे उदाहरण अपवाद थे या सामान्य, इस पर विचार तो दूर, इनका नोटिस ही नहीं लिया जाता। जाति और वर्ण को समानार्थक प्रयोग मानने में गलती ये है कि वर्ण व्यवस्था को हाल की जाति व्यवस्था से जोड़ के निंदित किया जाता है। उच्च जाति और निम्न जाति शब्दावली का प्रयोग होता है। फिर शूद्र को मनमाने तौर पर बहुत पहले अभी के अछूतों और निम्न जातियों से मानकर उनकी सामाजिक स्थिति और छवि गलत गढ़कर इतिहास में उच्च जाति और निम्न जाति का मनमाना दृश्य दिखाया जाता है, जबकि जातियों की सामाजिक स्थिति कभी जड़ नहीं रही है। लोगों की जाति उनके जन्म से अधिक कर्म से परिभाषित होती है। भारतीय समाज में जाति भेद मूल चीज नहीं रही है, कर्म और योग्यता आधारित पद सम्मान मुख्य रहा है। अंग्रेजों के बनाए गए हालिया शेड्यूल के आधार पर निम्न और उच्च का जो पूरा भेद स्थायी किया गया है, इसमें अधिक से अधिक घोषणाएं रहती हैं, इसमें प्रमाणों का सामना नहीं किया जाता और पूर्व निर्धारित निष्कर्षों को राजनीतिक जोर और लांछनों आदि तकनीकों से चलाने की जिद रहती है। यानी बौद्धिक के बदले राजनीतिक विमर्श। जातियों को जन्मना ऊंच नीच मानकर इसी आधार पर हर एक व्यक्ति को दलित, पिछड़ा, ओबीसी या सवर्ण मानकर सारा विमर्श और सारी मांगें करते हुए तमाम असुविधाजनक तथ्यों को अनदेखा कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए इस जाति विमर्श में स्वामी विवेकानंद से लेकर अमिताभ बच्चन तक किस वर्ण और जाति में फिट होते हैं। विवेकानंद कायस्थ थे, योगी अरविंद, संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेखक प्रेमचंद, कवि हरिवंश राय बच्चन, जनरल एस.के. सिन्हा आदि तमाम हस्तियां कायस्थ थीं। तो जन्मगत आधार पर जो चालू विमर्श है उसमें उनका नाम लोप क्यों होता है? क्योंकि कायस्थ न तो ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य थे, इसलिए वे शूद्र थे। इसलिए उस यथार्थ के हिसाब से कम पिछले 100 वर्षों से भारत में जो ब्राह्मण और ठाकुरों के वर्चस्व से सब कुछ व्याख्यायित होता है, उसमें कायस्थों का उल्लेख गायब रखा जाता है। क्यों? केवल इसलिए कि इनके जड़ जाति विमर्श में कायस्थ कहीं फिट नहीं होते। कायस्थ उस जन्मना आधार पर शूद्र हैं जिससे सारा दलितवाद चलता है। आखिर उदाहरण के लिए रामविलास पासवान या मायावती जैसे बड़े नेता दशकों से बड़े सत्ताधारी और धनी होते हुए भी दलित क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय या बनिए नहीं हैं। लेकिन उस नज़रिए से अमिताभ बच्चन को भी आप दलित कहना होगा, क्योंकि अगर वर्ण का मतलब जाति और जाति का मतलब जन्मना जाति, उस हिसाब से हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, विवेकानंद ये सभी दलितों में गिने जाने चाहिए। और जरा विवेकानंद की बात सुने। मुझे चुनौती दी गई थी कि एक शूद्र को सन्यासी बनने का क्या अधिकार है। उसका उत्तर मैं देता हूँ। मेरी जाति के लोगों ने दूसरी सेवाओं के अतिरिक्त आधे भारतवर्ष पर कई शताब्दियों पर शासन किया है। यदि मेरी जाति को न गिना जाएगा तो भारत की वर्तमान सभ्यता का क्या बचेगा? केवल बंगाल में मेरे जाति रक्त ने महानतम दार्शनिक, कवि, इतिहासकार, पुरातात्विक और धर्मगुरु दिए हैं। मेरे रक्त ने भारत को उसके महानतम वैज्ञानिक दिए हैं। इसलिए मुझे इससे कोई चोट नहीं लगती जब वो मुझे शूद्र कहते हैं। ये विवेकानंद ने 9 फरवरी 1897 को मद्रास में एक आम सभा में कहा था। इन 6 पंक्तियों से जो सत्य निकलता है वो आज के चालू जाति विमर्श की सारी चूल हिला देता है, बशर्ते कि कोई अपने दुराग्रह में असुविधाजनक सत्य देखने से जानबूझकर इनकार न करे। क्योंकि उन पंक्तियों से सबसे पहले यह दिखता है कि भारत में महज 100 वर्ष पहले कायस्थ शूद्र मानकर तिरस्कृत किए जाते थे। दूसरे, उसी शूद्र जाति के लोगों ने सदियों तक आधे भारत पर राज किया। अर्थात शूद्र हाल के भारतीय इतिहास में भी राजकीय सत्ता रखते और संभालते रहे हैं। वो अभी
कुछ दिनों तक नहीं बल्कि सदियों तक, यानी यह सहज कार्य था। इसलिए तीसरा अर्थ यह निकलता है कि हालिया इतिहास तक में शूद्र का सैद्धांतिक व्यवहारिक अर्थ कोई शोषित, पीड़ित, अछूत नहीं था। तब यह सहज संदिग्ध है कि वर्णाश्रम धर्म में उपस्थित शूद्र को आप जबरन नीच या अछूत मानकर चले। इसलिए उस बात से पांचवा सत्य यह भी मिलता है कि हमारे काल का सत्य है कि आज भी एक शूद्र यानी विवेकानंद पूरे भारतवर्ष के सबसे सम्मानित विश्व गुरु जैसी हस्ती पा सकते हैं। और यह भी नोट करें कि बंगाल के विवेकानंद कोई अपवाद शूद्र नहीं थे। उसी बंगाल में सुभाष चंद्र बोस और श्री अरविंद भी उसी जाति से थे जिन्हें नेताजी और महायोगी की उपाधि देकर पूरे देश ने पूजा था। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, उसी तरह बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा को अप्रतिम विद्वता के कारण जन्मजात चक्रवर्ती, राजेंद्र बाबू को देश रत्न, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक और अमिताभ बच्चन को महानायक, सहस्त्राब्दी का नायक आदि कहा गया। कथा सम्राट कहलाने वाले प्रेमचंद भी जन्मना और जड़ जाति वाली जिद से वही शूद्र कहे जाने चाहिए।